नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 8, ठीक है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और यह टेस्ट सीरीज संख्या 8। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। जो भी लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है आपका। और यह जो भी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, एसएसबी के लिए, टीजीटी पीजीटी, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यह 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का। तो भाई शुरुआत करते हैं। और यह पीडीएफ जो है, पीडीएफ तो तीसरा पीडीएफ है, लेकिन यह अगर वीडियो फॉर्मेट में देखा जाए तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप सभी लोग ज्वाइन कर लें टेलीग्राम, ठीक है। और हर सीरीज में कुल 10 प्रश्न है, तो यह देख लेते हैं। भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन में किया गया था? इस्तमरारी बंदोबस्त मतलब अस्थायी बंदोबस्त। तो ये किसके समय में किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किया। इसे अस्थायी बंदोबस्त या जागीरदारी आदि अन्य भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। प्रश्न 12 देखिएगा। भारत में इस्तमरारी या अस्थायी बंदोबस्त का आरंभ किन प्रांतों से किया गया? तो अस्थायी बंदोबस्त जो किया गया था यह आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में इस्तमरारी यानी अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा का आरंभ किया। प्रश्न 13 देखिएगा। इस्तमरारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जमींदारी और मालगुजारी को भूस्वामी बना दिया गया था। जमींदारों और मालगुजारों को भूमि स्वामी बना दिया गया था। मतलब अस्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ था? जमींदारों और मालगुजारों को भूमि का अस्थायी स्वामी बना दिया गया। यह तो सही है आपका। दूसरा, रैयत द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। भैया अस्थायी बंदोबस्त में रैयत द्वारा लगान सीधे सरकार में को नहीं दिया जाता था। वह जो व्यवस्था थी जिसमें रैयत सीधे लगान सरकार तक पहुंचाते थे, वह था रैयत वाली व्यवस्था, न कि स्थायी बंदोबस्त। यह तो आपका गलत हुआ। तीसरा देखिएगा, कर की रकम को हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। तो ए भी सही है, 1 भी सही है और 3 भी सही है। मतलब 1 और 3 मतलब विकल्प डी आपका सही है आपका। देखिए इसी तरह से सारे प्रश्न आप लोग को मिलेंगे। यह एनसीईआरटी का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें आपका 2500 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए और एसएसबी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो प्लस उसके नोट्स, और उसके बाद 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई इस्तमरारी, देखिए अस्थायी बंदोबस्त का एक नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त। इसे जागीरदारी बंदोबस्त भी कहते हैं और अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों और मालगुजारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। जमींदार अब अपने इलाके की सारी जमीन के मालिक बन गए थे। उनके स्वामित्व के आधार को वंशानुगत और हस्तांतरित बना दिया गया था। दूसरा कथन गलत है। किसानों से कर वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों को थी। जमींदारों को किसानों से जो भी लगान मिलता था उसका 10/11 भाग, देखिए जो भी लगान जमींदार वसूलते थे अस्थायी बंदोबस्त में, उसका 10/11 भाग वो सरकार को देते थे और 1/11 भाग वो अपने पास रख लेते थे। इस व्यवस्था के तहत लगान की रकम हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई थी। अगर किसी कारण से फसल नष्ट हो जाए तो भी जमींदार को लगान की निश्चित रकम को तय तिथि को नियम पूर्वक चुकानी पड़ती थी, वरना उसकी जमीन जो है बेच दी जाती थी, ठीक है। प्रश्न 14 देखिएगा। ब्रिटिशों द्वारा भारत के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में रैयत वाली व्यवस्था को लागू करने का प्रमुख कारण क्या था? तो रैयत वाली व्यवस्था को लागू करने का प्रमुख कारण क्या था? दक्षिण भारत में आपका रैयत वाली व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसका प्रमुख कारण क्या था? पहला तो इन क्षेत्रों में बड़ी जागीर वाले जमींदारों का अभाव था। मतलब दक्षिण भारत में क्या था? दक्षिण भारत में बड़ी जागीर वाले जमींदारों का अभाव था, इसीलिए रैयतों को लगान सीधे सरकार को देने का निश्चय किया गया था। तो यह तो सही है। अस्थायी बंदोबस्त में कंपनी को वित्तीय रूप से घाटा हो रहा था, यह भी सही है। और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र, तो देखिए दक्षिण भारत जो था आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं था,
तो इसमें कौन सा कथन सही है? 1 एंड 2, मतलब विकल्प बी जो है आपका वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। ब्रिटिशों ने भारत के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में कर की एक नई व्यवस्था लागू की, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों का मत था इन क्षेत्रों में बड़ी जागीर वाले ऐसे जमींदार नहीं हैं जिनके पास मालगुजारी बंदोबस्त किए जा सके, इसलिए वही जमींदारी प्रथा लागू करने से स्थिति उलट पुलट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सीधे वास्तविक काश्तकारों के साथ बंदोबस्त किया। ठीक है। अंग्रेज अधिकारियों का यह भी मानना था कि अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा में कंपनी वित्तीय रूप से घाटा उठा रही है, क्योंकि उन्हें मालगुजारी में जमींदारों को हिस्सा देना पड़ता था और वे जमीन से होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित रह जाते थे। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है, जो लगान होता है ना, वह सीधे सरकार को दिया जाता है किसानों द्वारा। ठीक है, मतलब किसानों का सीधे प्रत्यक्ष संबंध होता है सरकार से। किसानों को जमीन का वास्तविक मालिक माना जाता था, तो यह भी सही है आपका। और फिर करों का निर्धारण समय पर किया जाता था। तो देखिए 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। 1, 2 और 3 सब सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? और रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो दक्षिण भारत में लागू की गई थी। दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, और दक्षिण भारत में भी बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 1, 2 एंड 3, मतलब विकल्प सी जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। ब्रिटिश द्वारा दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भारत में जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था में किसान जमीन के जिस टुकड़े को जोतता बोता था उसका मालिक मान लेता था। शर्त यह थी कुछ जमीन का लगान वह देता रहेगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी अस्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया। प्रत्येक 20 या 30 वर्षों पर इसका पुनर्निर्धारण किया गया। तब आमतौर पर मालगुजारी बढ़ा दी जाती थी, मतलब हर 20 साल 30 साल पर मालगुजारी बढ़ाई जाती थी। ठीक है। प्रश्न 16 देखिएगा। इस व्यवस्था में देखिए, अब यह प्रश्न 16 में यह जो एक विशेषता बताई जा रही है, यह विशेषता किस बंदोबस्त की है, ये आप लोग को देखना है। तो देखिए, इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांव या जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या जागीर का भूस्वामी होने का दावा करते थे। तो इसमें किस व्यवस्था में अलग अलग गांव या जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया गया था जो सामूहिक रूप से उस गांव या जागीर का भूस्वामी होने का दावा करते थे। तो वह है महालवाड़ी प्रथा। महालवाड़ी प्रथा में ये बातें थी। ठीक है, मतलब टैक्स वसूलने का जो जिम्मा दिया गया था वह गांव या पूरे जागीर को दे दिया गया था। ठीक है, तो महालवाड़ी प्रथा की यह विशेषता है। विकल्प डी जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। गंगा के दुआब में पश्चिमोत्तर प्रांत में, मध्य भारत के कुछ भागों में, पंजाब में जमींदारी प्रथा का यह संशोधित रूप लागू किया गया था। अब देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और उसके बाद पंजाब। ठीक है, यहाँ महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। प्रश्न 17 देखिएगा। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। अस्थायी एवं रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न था। यह तो सही है आपका। फिर दूसरा देखिए, ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया। तो यह भी सही है, मतलब 1 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। 1 एंड 2, मतलब विकल्प सी जो है आपका वो आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। ब्रिटिशों द्वारा शुरू की गई अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न था। अंग्रेजों ने भूमि में एक प्रकार की निजी संपत्ति इस प्रकार पैदा की, उसका लाभ काश्तकारों को नहीं मिला। पूरे देश में अब भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया गया। ऐसा मुख्यतः सरकार के राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। तो यह भी आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेक्स्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ये जो पूरा कोर्स है 1499 रुपये का है। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारी जानकारियां टेलीग्राम पर भी मिलती रहती है।
धन्यवाद आप लोग।